दुख में है उनको वहाँ ले जाते हैं और ले जा करके उनको बताते हैं आपको राशन मिलेगा, आपको चीनी मिलेगा, आपको आटा मिलेगा, आपको तेल मिलेगा, और ले जा करके उनको किसी और धर्म से ले जाके जोड़ देते हैं, उनको मांस खिलाते हैं, उनको अनेकों प्रकार की चीजें खिलाते हैं और बाद में उनका जीवन खराब हो जाता है। वो तो दुख में, वो तकलीफ में, उनको कहीं किसी प्रकार से मन में किसी प्रकार की शंका होती है, वो शंका दूर करते हैं। हम जाते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं कि भाई आप अपने दुख में है, दुख से आप बाहर आइए। नहीं तो वही कहने का मतलब कि वापसी की क्या प्रक्रिया, जैसे वो ले जाते हैं मांस खिलाते हैं। हाँ, हम गंगा जल पिलाते हैं, हाँ। हम मंदिर में आरती पूजा करवाते हैं, हम हवन करवाते हैं, हम उनको गौमूत्र पिलाते हैं जी। भवन भी देते हैं। आने वाले आप उस पे क्या देंगे? आने वाले समय में वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, गुरुकुल, अनेकों प्रकार के हॉस्पिटल, ये सब विश्व हिंदू संघ खोलने का योजना बना रहा है। जिस प्रकार से अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, गुरुकुल की परंपरा रही है, ऋषिकुल की परंपरा रही है, सारी चीजें, चाहे गौशाला है, लोगों को उद्योग नहीं मिलेगा इससे। हॉस्पिटल बनाएंगे, गरीब बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, हमारे यहाँ से IAS IPS बन के नहीं निकलेंगे। आखिर भाई कोई अनाथ आश्रम को पढ़ाएंगे तो वहाँ 4 लोग नौकरी भी तो करेंगे। कहाँ पे बना रहे हैं अनाथ आश्रम? देश के अंदर अनेकों जिलाओं में, अनेकों राज्य में, प्रयागराज में भी भूमि खरीद रहे हैं झूसी में जी। ऐसा है, हिंदू राष्ट्र तो सही है, हिंदू राष्ट्र हम तो अखंड भारत की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो है ही, हम हिंदू में, हमें अखंड भारत चाहिए, हमें अखंड भारत चाहिए, हम तो है ही हिंदू राष्ट्र में। भाई क्या प्रमाण चाहिए आपको हिंदू राष्ट्र का, हम देते हैं। लोग अपने आप आ रहे हैं, हाँ हमें बाकी ये हिंदू राष्ट्र की राजनीति मत करो, ये भी कहूंगा मैं। जो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति मत करो, किसी प्रकार से गुमराह मत हो। हम अपने ये राष्ट्र ही हमारा है, इस राष्ट्र के हम, और ये राष्ट्र सनातनियों का राष्ट्र है जहाँ सब लोग रहते हैं। आपने एक शब्द बोला था, हमारा प्रधानमंत्री कालनेमी की तरह नहीं होना चाहिए। कालनेमी से किसका तात्पर्य है? ऐसा है, देश के अंदर तमाम लोग आए और भी देश के लोगों को आप देख सकते हैं। श्रीलंका का प्रधानमंत्री कैसा था, देश को डुबा दिया। मेरे कहने का ऐसा है, 205 लाख करोड़ की कर्जदार आप भी हो गए हैं ना। श्रीलंका बनने में कितना साल लगेगा? ऐसा है, जब देश के अंदर आप ऐसे पंजाब जैसे, दिल्ली जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो देश का यही हाल होगा। आप देखिए पंजाब की स्थिति क्या है, बच्चे बच्चियां सब ड्रग्स पी के बर्बाद हो रहे हैं। आप देखिए दिल्ली की स्थिति क्या है, प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, जमुना जी पूरी अपवित्र होती जा रही है, तमाम प्रकार के लोग गटर में, और अनेकों प्रकार से आरोग्य से किसी प्रकार से कोई खुद से बताओ। लोगों को लालच तो दे दिया आपने, पानी का, बिजली का, फ्री बस, ये बस, वो बस। नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है, हमारा आपका हो रहा है। GST कौन भर रहा है और सारी चीजें कौन भर रहा है? टैक्स कौन भर रहा है? हमें भरना पड़ रहा है। उसी टैक्स के पैसे, जो जितने टैक्स के पैसे हैं, जैसे पहले जो है पिछली की सरकारों में 10 सालों के बीच में मात्र जो है 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। बाबूजी पिछली सरकार में बहुत सारे चोरी होते थे, बहुत घोटाले होते थे, पता नहीं क्या क्या होते थे। बीच में 1,90,000 सब आपके सामने है। 1 रुपए का सामान लोगे के ऊपर 1.5 लाख। अभी भी तो कई घोटाले उजागर हुए, सब अधिकारी हटा दिए गए, बदल दिए गए, ट्रांसफर हो गए, वो सब। कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है बाबूजी? कोई गलत पाया जा रहा है उसको, ऐसा तो नहीं है कि उसको बचाया जा रहा है, उसका संरक्षण तो नहीं किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। जितने बेईमान जिनके ऊपर आरोप लगे तो वही पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अरे भाई ये नाराजगी का विषय नहीं है कि राजनीतिक डिबेट आएगी बाबूजी। उस संगम से लेके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक लोग खड़े रहेंगे। जैसे ही कोई बस से उतरेगा, जिसको लगेगा कि इसको जरूरत है, उसको तुरंत व्हील चेयर। महाराज जी ये मेरी भावना आई, हमने संघ के सामने प्रस्ताव रखा, इन्होंने सबने हमें समर्थन दिया, बोले ये करवा। फिर हमें महसूस हुआ भाई ठंडी का मौसम होता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है, कम से कम 100 ठो जो हमारे से जुड़े हुए डॉक्टर लोग हैं, उन लोगों को यहाँ ले आऊंगा, ला करके उनको सेवा देंगे।
कि आपकी 15 दिन की सेवा है, 1 महीने की सेवा है। आप यहाँ कोई आपके यहाँ बीमार आ जाओ, कोई सुई लगाना, टेबलेट देना, दवाई देना, कोई कटा फटा आ जाओ का पट्टी करना, ये आपकी सेवा। अगले साल नेक्स्ट धर्म ध्वजा जब हम लोग हो जाएगी 2025 मानव बम से क्या तात्पर्य है आपका? इसमें हम लोग भी सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। मानव बम से एक तात्पर्य है बाबू, हमारे धर्म को चैलेंज करता है। क्या करता है? काट देंगे इतना करोड़, पीट देंगे इतना करोड़, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या है? क्या समझ रखा है? मानव बम से क्या तात्पर्य? मैं यही बता रहा हूँ उन लोगों को कि हमारे लोग, भारत सरकार एक बार इजाजत दे देगी तो हम पाकिस्तान के अंदर ही मानव बम बन के घुस जाएंगे, हम अफगानिस्तान के अंदर ही मानव बम बन के घुस जाएंगे। मतलब भारत सरकार आपको परमिशन देगी तो? भारत सरकार यदि चाहे, हमें अभी तुरंत जरूरत पड़े, हम तुरंत सेना में भर्ती होने के लिए तैयार है। हम तुरंत देश की सेवा के लिए हर तरह से तत्पर हैं। कहीं बाढ़ आ जाए, आपदा आ जाए, कहीं कुछ आ जाए, सरकार को हमारी जरूरत है, हमारे पास आए, हमें बोले। कहीं कोई आपदा आए, कहीं कोई विपदा आए, सबसे पहले विश्व हिंदू संघ पहुंचेगा वहाँ। आज कितना अच्छा रोड है, चाहे नखलौस निकलो, बनारस एक नंबर। बहुत हुआ है। फिर भाई कोई अनाथ आश्रम को पढ़ाएंगे तो वहाँ 4 लोग नौकरी भी तो करेंगे। कहाँ पे बना रहे हैं अनाथ आश्रम? देश के अंदर अनेकों जिलाओं में, अनेकों राज्य में। पहला कहाँ बनने जा रहा है? प्रयागराज में अभी भूमि खरीद रहे हैं, झूसी में। प्रयागराज से शुरुआत करें। जी, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं? ऐसा हो ही गया। सही है। हिंदू राष्ट्र, हम तो अखंड भारत की मांग करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो है ही, हम हिंदू में, हमें अखंड भारत चाहिए। क्या बाकी है हिंदू राष्ट्र? हमें अखंड भारत। पानी का, बिजली का, फ्री बस, ये बस, वो बस। नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है, हमारा आपका हो रहा है। जीएसटी कौन भर रहा है और सारी चीजें कौन भर रहा है? टैक्स कौन भर रहा है? हमें भरना पड़ रहा है। उसी टैक्स के पैसे, जो जितने टैक्स के पैसे हैं, जैसे पहले जो है पिछली 10 सालों के बीच में 1,90,000 करोड़ रुपए जो है कर्जा ले लिया गया है। 1 रुपए का सामान हर व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख। अभी भी तो कई घोटाले उजागर हुए, सब अधिकारी हटा दिए गए, बदल दिए गए, ट्रांसफर हो गए, वो सब आप कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है बाबूजी? कोई गलत पाया जा रहा है, उसको ऐसा तो नहीं कि उसको बचाया जा रहा है, उसका संरक्षण तो नहीं किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। जितने बेईमान जिनके ऊपर आरोप लगे तो वही पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अरे भाई, ये राजनीति का विषय नहीं है, क्यों राजनीतिक? जैसे ही कोई बस से उतरेगा, जिसको लगेगा कि इसको जरूरत है, उसको तुरंत व्हील चेयर। महाराज जी, ये मेरी भावना आई, हमने संघ के सामने प्रस्ताव रखा, इन्होंने सब ने हमें समर्थन दिया। चाहे वो माघ मेला, कुंभ मेला, चौराहे चौराहे पे मेडिकल, चौराहे चौराहे पे खाने की व्यवस्था, और रेलवे स्टेशन से लेकर के संगम तक व्हील चेयर, बुजुर्गों को, माताओं को कैसे भी करके उनको अच्छी तरीके से स्नान कराना। कोई निराश होके प्रयाग में आए तो न जाए। कोई बीमार पड़ गया, आपका संघ करेगा कि आप सरकार से मांग करेंगे? हम संघ से खुद करेंगे बाबू। हम लोग स्वयं करें। प्रोजेक्ट के लिए आपके पास बाबूजी, हम घर घर जाके भिक्षा मांगेंगे। हम भिक्षुक हैं, हम घर घर जाके हम भी मांगेंगे, हमारे सदस्य ही मांगेंगे। किसी ने 1 लाख दे दिया। आपका संघ धर्मांतरण को लेके आप लोग का क्या कहना है? धर्मांतरण रुकना चाहिए। गांव-गांव में, जिले में, तहसील में, वो चाहे राज्य स्तर पर, हर जगह जाएंगे और जा रहे हैं। धर्मांतरण को रोकेंगे, घर वापसी भी कराएंगे। इसको रोकने के लिए कोई योजना बनाई है आप लोगों ने? अनेकों प्रकार की योजनाएं संघ की चल रही है और उसी योजना पे कार्य कर रहे हैं। क्या योजना है, कुछ बताएंगे? योजना जिस प्रकार से उनको मानसिक परिवर्तन करके घर परिवर्तन कराया, उसी प्रकार से उन्हें समझा बुझा करके, उन्हें सच्चाई बता करके हम अपने घर, और उन्हें महसूस भी हो रहा है कि हम तमाम तकलीफ में, दुख में हम वहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, और उनसे वार्तालाप करने के बाद वो हमारी बातों से संतुष्ट होकर घर आ रहे। अधिकतर गरीबों का ही धर्मांतरण किया जाता है, वो भी प्रलोभन देके कि जमीन जायदाद या जो भी, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा है, विश्व हिंदू संघ अनेकों जगहों पर रोजगार की व्यवस्थाओं में भी लगा हुआ है। हमारे कई लोगों से वार्तालाप हो रही है, हम लोगों को रोजगार भी देंगे, चाहे अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, हॉस्पिटल है,
इसी प्रकार से अनेकों और देश के अंदर कार्य करेंगे जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। अपना परिचय दीजिए। अध्यक्ष विश्व हिंदू संघ श्री महंत सहदेवानंद जी।